सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1067। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई, हमारे एपिसोड का टाइटल है टू द न्यू एरा सेटल्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्रैट्स। एंड हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में बिग मोम दिखाई जाती है जिस पे किड अटैक कर रहा होता है। एंड फिर हमें मोमन उसके दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि ये सब कौन कर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कैपिटल तो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड फिर हमें किड दिखाया जाता है जो डायमंड पंख से बिग मम पर अटैक कर रहा होता है। एंड भाई सभी एकदम देख रहे होते हैं किड को। एंड किड उसे बोल रहा होता है कि तुम डूब ही जाओ इस गड्ढे में ओल्ड बैग। एंड हमें मिजरी भी दिखाई जाती है जो उसकी हेल्प करने आती है लेकिन नहीं कर पाती। एंड फिर जो उधर काइडो के सबऑर्डिनेट बोलते हैं वो बिग मॉम। तो फिर तभी भाई हमें दिखाया जाता है जो किड होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा लकअप खत्म हो गया। लेकिन भाई तभी हमें दिखाते जो बिग मम होती है वो एकदम से हंसने लग जाती है एंड बोल रही होती है कि ये तो मेरे को अच्छा लग रहा है, इस बार तुम्हारी अटैक में कुछ ताकत है। एंड जो बिग मम होती है वो अपनी कोंकरर हाकी यूज़ करने लगती है। लाइक हमें कोंकरर हाकी उसकी दिख रही होती है एंड बोल रही होता है ओए ब्रैट, मुझे लग रहा है तुम सच में ही मेरे को बहुत पसंद करते हो। तुमने अपनी पावर पूरी यूज़ कर ली एंड तुम भी अब थक गए हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरे को ऐसे कॉर्नर में ले आए, लेकिन तुम मुझे फिनिश नहीं कर सकते, तुम मेरे को डिफीट नहीं कर सकते। एंड फिर जो किड के क्रूमेट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि अभी तक ये हारी क्यों नहीं, इतने सारे अटैक भी उसको क्या नहीं हरा सकते। एंड जो किड के क्रूमेट्स होते हैं बोलते हैं ये मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, दोनों अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं लेकिन वो उसको हिला तक नहीं पाए। एंड फिर जब बिग मम होती है वो बोल रही होती है कि मैं तुम में से किसी एक को भी इधर से जिंदा तो जाने नहीं दूंगी, चूज़ करो कि तुम्हें अपने साथ क्या करवाना है। जब यह मैं तुम्हारा अटैक रेपल कर दूंगी, या तो तुम मेरे को अपने लाइफ स्पैन में से 50 साल दे दो या फिर पूरी ज़िंदगी मेरे स्लेव्स बन के रहो। एंड फिर जो बिग मम अपना सोल फोकस यूज़ करती है एंड बोल रही होती है लाइफ और स्लेव्स, जिससे भाई सब डर जाते हैं एंड उन सब की सोल उनके शरीर में से निकलने लगती है। एंड फिर जो काइडो के सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम बिल्कुल भी मत डरना, अगर तुम इससे डरोगे नहीं तो तुम्हारी लाइफ स्पैन भी नहीं निकलेगी। एंड फिर जो किड के क्रूमेट्स होते हैं बोल रहे होते हैं बॉस अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंड फिर हमें दिखाया जाता है काइडो के क्रूमेट्स होते हैं उन सब की भी लाइफ स्पैन निकल रही होती है। एंड भाई वो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि भाई वो उसकी रेंज में एंड वो उससे डर रहे तो इसलिए उनकी लाइफ स्पैन निकल रही होती है। एंड भाई वो सब बोल रहे होते हैं एंड इवन किड और लॉ के क्रूमेट्स की भी लाइफ स्पैन निकल रही होती है। एंड उनमें से एक तो ये भी बोलता है कि मेरे को ऐसे नहीं मरना, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरे को और भी जीना है। एंड वो सब बोल रहे होते हैं कि एक डाइंग क्रिएचर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। एंड जो लॉ के क्रूमेट्स होते हैं वो लॉ को बोलते हैं कि कैप्टन जल्दी यहाँ से भागते हैं। लेकिन जो हमें दिखाया जाता है जो लॉ होता है उसके और किड के दोनों में से किसी के भी शरीर में से उनकी लाइफ स्पैन नहीं निकल रही होती, जिसका मतलब कि वो दोनों बिग मॉम से नहीं डर रहे होते। एंड लॉ अपने क्रूमेट्स को बोलता है कि तुम गाइस इधर से जल्दी से चले जाओ। एंड जो किड बोलता है वो बोलता है कि तुम पागल वाली बात मत करो, तुम मेरा लाइफ स्पैन लोगी और तुम्हारा स्लेव बनूं, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अधमरी बुढ़िया से डर जाऊंगा। एंड जो काइडो के सबऑर्डिनेट होते हैं वो भी ये बात नोटिस करते हैं एंड बोल रहे होते हैं उन दोनों में से किसी का भी लाइफ स्पैन नहीं निकल रहा, क्या उन्हें एक योंको ऑफ द सी के सामने भी डर महसूस नहीं हो रहा। एंड फिर जो लॉ होता है वो बोलता है री रूम एंड अपने हाथ में एक छोटा सा रूम बना लेता है एंड बोलता है जब तुम मरोगी तो तुम्हारी मरने की चीखें मेरे कान में बहुत चुभेगी। और अगर ये बात है। एंड फिर हमें लॉ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कोराजोन के साथ, जिसमें कोराजोन उस पे अपना साइलेंस से अपना डेविल फ्रूट्स की एबिलिटी यूज़ करता है। एंड लॉ बोलता है जिस गाय ने मेरे को बचाया है अगर वो मेरी जगह होता तो वो भी यही करता। एंड फिर हमें किड दिखाया जाता है जो बिग मम को बोलता है कि तुम एक पुअर लूज़र हो योंको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तुमको हेल्थ तक पहुँचाने में। एंड फिर जो लॉ होता है वो आर रूम बिग मम पे छोड़ता है एंड बोल देता है साइलेंस। एंड फिर जो काइडो के सबऑर्डिनेट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हमें तो बिग मम की साउंड नहीं आ रही। एंड फिर जो लॉ होता है वो बोलता है साइलेंस, ये जो टेक्निक है ये सारी नॉइज़ तुम्हारी रिमूव कर देगी अगर मैं इसको तुम पे यूज़ कर दूँ, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता बिग मॉम। एंड फिर बिग मॉम बोलती है कि मैं अपनी आवाज़ बाहर क्यों नहीं निकाल पा रही। एंड फिर मिजरी भी बोलती है मामा। एंड लॉ के क्रूमेट बोलते हैं कैप्टन पीछे देखो। एंड फिर जो तभी किड होता है वो बोलता है कि ये लो एक और डैम्ड पंख। एंड किड डायरेक्ट हिट कर देता है अपना डैम्ड पंख बिग मॉम पे। एंड इस बार बिग मॉम होती है उसे बहुत पेन होता है एंड फिर मिजरी लॉ पर अटैक कर रही होती है, लेकिन तभी लॉ क्या करता है मिजरी को 2 पीस में काट देता है सेंटर में से उसके। एंड चिल्ला के बोलती है मामा। एंड भाई सब एकदम खुश हो जाते हैं कि भाई इस बार तो इन दोनों का अटैक वर्क करा। एंड बिग मॉम भाई इस बार थोड़ी अनकॉन्शियस सी हो जाती है, नीचे गड्ढे में गिरने लगती है एंड बोल रही होती है प्रोमोथियस हेरा
तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। एंड फिर जो बिग मॉम नीचे गिरते गिरते उधर आ जाती है जिधर सारे एक्सप्लोजिव रखे होते हैं। एंड फिर जो यामाटो होती है वो भी नोटिस कर लेती है कि बिग मॉम नीचे आने लग रही है एंड बोलती है कि बिग मॉम इधर कैसे आ गई और मैं उसे सुन क्यों नहीं पा रही। बिग मॉम होती है वो बोलती है कि मैं कोई भी चीज़ टच कर रही हूँ तो वो साउंड क्यों नहीं बना रही, तुमने मेरे पे क्या कर दिया ट्रफलगर। एंड तभी जो बिग मॉम होती है एक्सप्लोजिव पे मुक्का मार देती है जिससे उधर एक एक्सप्लोजन खड़ा हो जाता है, लेकिन जो यामाटो होती है वो दूसरे एक्सप्लोजिव्स को फटने से रोक लेती है। एंड जो काजेन वो होता है वो भी ओरोची सामा करता हुआ उधर से जा रहा होता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है जो ओनिगाशिमा का लोअर पार्ट होता है वो पूरा भाई डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड जिससे उस पर थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है। एंड जो मोमोस्के होता है वो बोलता है कि उधर क्या हो रहा है, ये सब चल क्या रहा है। एंड फिर जो बिग मॉम नीचे गिर रही होती है मोमोस्के भी उसको नोटिस कर लेता है एंड बोल रहा होता है वो क्या चीज़ गिर रही है। एंड जैसे ही वो देखता है तब वो एकदम शॉक हो जाता है एंड बोल रहा होता है बिग मॉम, ऐसा हाल बिग मॉम का किसने करा, क्या सही में कोई बिग मॉम को हराने में कामयाब हो गया। एंड इसको देख के मोमोस के भी थोड़ा मोटिवेट होता है एंड बोल रहा है अब तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा, मैं ओनिगाशिमा को नीचे गिरने नहीं दे सकता। एंड फिर हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है कि मैं बहुत पास थी किंग ऑफ पायरेट बनने में, लेकिन वो शिटी स्क्वर्ट्स, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में रॉजर, तुमने उस दिन ऐसा क्यों कहा। एंड फिर हमें गोल्डी रोजर दिखाया जाता है जिसको एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे होते हैं एंड उससे एक बंदा पूछता है कि तुम्हारा ट्रेजर कहाँ है। एंड फिर जिसके रिप्लाई में रॉजर बोलता है कि मैंने उसे एक जगह पे छुपा रखा है, उसमें ज़रूर सब कुछ है जो चीज़ें इस दुनिया पे देने के लिए थी, जाओ ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो मेरा ग्रेट ट्रेजर वन पीस। एंड उसका वहीं पे एग्जीक्यूशन हो जाता है। एंड फिर वापस से बिग मॉम दिखाई जाती है जो बोल रही होती है ग्रेट पायरेट एरा, रॉजर एक ग्रेट पायरेट एरा का इफेक्ट तो तुम पर नहीं है क्योंकि तुम जैसे तैसे मरने के लिए मैनेज रहे, लेकिन बहुत सारे बच्चे अलग अलग कोनों से आ गए तुम्हारा ट्रेजर ढूंढने एंड इन सब अनोइंग बच्चों से डील हमको करनी पड़ रही है। एंड फिर हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि उधर लेटा हुआ होता है एंड याद कर रहा होता है कि जो ग्रिम रीपर उस पर अटैक कर रहा होता है एंड उससे बचने के लिए जो जोरो होता है वो मूव भी नहीं कर पा रहा होता, लेकिन वो जो ग्रिम रीपर होता है वो उस पर अटैक नहीं करता पर वो ज़मीन पे मारता है जिससे ज़मीन टूट जाती है एंड जोरो नीचे गिर जाता है। एंड फिर हमें फुकुरोकोजा एंड राइजो की फाइट में ले जाया जाता है जिसमें जो फुकुरोकोजा वो राइजो को बोल रहा होता है कि राइजो तुम क्या इंसेन हो, क्योंकि राइजो अपना उससे पैरालिस जुस्सु नहीं हटा रहा होता एंड जिस वजह से फुकुरोकोजा होता है वो पूरा जल रहा होता है एंड वो जल जल के जो फुकुरोकोजा होता है वो नीचे गिर जाता है एंड बोल रहा होता है मेरे को कहीं से कोई वाटर ला के दे दो प्लीज़। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो हियोरी होती है वो उधर गाना बजा रही होती है एंड ओरोची भी उधर होता है एंड वो जगह एकदम से हिलने लगती है जिससे ओरोची बहुत डर जाता है एंड बोल रहा होता है इधर क्या हो गया, बाहर कोई है तो मेरे को जवाब दो जल्दी से। एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। एंड फिर हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो बोल रही होती है कि रॉजर क्या तुम मेरे को सुन रहे हो, तुमको हमको बताना चाहिए था मरने से पहले कि वन पीस क्या है, ये वन पीस सच में है भी, अगर है तो क्या है और ये है किधर, क्या वो जो वन पीस ट्रेजर है वो क्या इस वानो कंट्री में मिल जाएगा। एंड फिर जो बिग मॉम होती है वो सामने फ्लावर कैपिटल में देख रही होती है जिधर सब लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसको देख के बिग मॉम को भी अपनी फैमिली की याद आती है जिनके साथ वो बचपन में खेला करती थी, उन्हीं के साथ खाया करती थी एंड उन्हीं के साथ एंजॉय करा करती थी। एंड फिर जो बिग मॉम सब कुछ याद कर रही होती है कि जो होल केक आइलैंड पे सब कुछ हुआ एंड जो वानो कंट्री में उसके साथ हुआ एंड सब भाई जैसे उनकी फ़ाइट किड एंड लॉस से सब भाई वो रिमेंबर कर रही होती है एंड बोल रही होती है कि ये सब बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। एंड फिर जब बिग मॉम होती है वो नीचे गिरने लगती है एंड नीचे देखती है कि उसके नीचे लावा होती है एंड बोलती है किड एंड लॉ मैं इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और तुम ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि ये सब इनफ है मेरे को मारने के लिए। एंड फिर जब बिग मॉम लावा में गिर जाती है एंड उधर हमें बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है एंड नरेटर बोलता है द एम्परर ऑफ द सी बिग मॉम वर्सेस द न्यू जनरेशन, द विनर्स आर यूस्टस कैप्टन किड एंड सर्जियन ऑफ दैट तोराफरगर लॉ। एंड फिर जो किड और लॉ के क्रूमेट्स होते हैं वो सब खुश हो रहे होते हैं एंड बोल रहे थे हमने बिग मॉम को हरा ही दिया, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। एंड फिर हमें लॉ एंड किड दिखाए जाते हैं जो कि इस फाइट के बाद बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते हैं
एंड फिर हमें मोमोनोसुके दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि मैं इसको कैपिटल में क्रैश होने नहीं दूंगा, लेकिन उसे फिर से एकदम से वही वाला पेन होने लगता है जो उसे ज़ो आइलैंड पे हो रहा होता है। एंड बोल रहा होता है कि मेरे को कौन कॉल कर रहा है। एंड फिर हमें जुनीशा दिखाया जाता है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप्स के आगे आ रहा होता है एंड आगे आगे चल रहा होता है। एंड मोमोनोसुके बोलता है कि मेरे को मत बताना कि ये तुम ही हो। एंड फिर हमें यामाटो दिखाई जाती है जो कि सारे एक्सप्लोजिव्स को फ्रीज करने में कामयाब रहती है एंड बोलती है अभी के लिए इतना तो ठीक है, बाकी का मैं तुम पे छोड़ती हूँ लूफी। एंड फिर बाहर वो मोमोनोसुके को देखती है तो बोल रही होती है मोमोनोसुके को तुम ऐसे ही करते रहो। एंड मोमोनोसुके भी यामाटो को देख लेता है एंड बोलता है कि क्या है बेसमेंट है, ये तो पूरा खुल चुका है। जिस पे यामाटो से बोलती है कि हाँ ये खुल चुका है, इनमें से एक बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया था एंड ये सब ऐसे हो गया। एंड मोमोनोसुके फिर बोलता है कि वो जो एक्सप्लोजन हुआ था वो बिग मॉम की वजह से हुआ था। यामाटो बोलती है हाँ सारे एक्सप्लोजन्स को फ्रीज कर दिया, अब कोई डरने की बात है नहीं। जिसमें मोमोनोसुके बोलता है कि मेरे को शुक्र है कि तुम ठीक ठाक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं, अब मैं तो बहुत थक चुका हूँ, तो मेरी बात सुनो, वो चीज़ हमारे पास आए जा रही है, जुनीशा। एंड यामाटो बोलती है जुनीशा? क्या जुनीशा वही एलिफेंट है जिसको ओडिन ने अपनी अपनी जर्नल में मेंशन किया था? एंड फिर हमें जुनीशा दिखाया जाता है जो कि वानो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है एंड हमें उसके ऊपर ज़ो आइलैंड भी दिखाया जाता है। एंड हमें लास्ट में दिखाया जाता है जो मोमोनोसुके बोलता है जुनीशा जोय बॉय का एक कंपेनियन था जिसने 800 साल पहले एक क्राइम कमिट किया था। एंड जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे एंड हो जाता है।